नमस्कार मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आप सभी का इस दिव्य, आध्यात्मिक और ज्ञान से भरी हुई कथा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे रहस्य की कहानी जो केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह माया, अहंकार, भक्ति और भगवान की लीला का अद्भुत संगम है। ये कथा है महर्षि नारद और माया की अद्भुत लीला की कथा, जिसे सुनकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ये संसार सत्य है या केवल एक माया। क्या हमारा अहंकार हमें भगवान से दूर करता है और सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है? तो भक्तों, अपनी आत्मा को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य कथा में खो जाइए। और हाँ, अगर आपको ऐसी भक्तिमय कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अंत में एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। स्वर्गलोक में देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख में सदा नारायण नारायण का जाप। वे तीनों लोकों में घूमते रहते थे, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। जहां भी जाते वहां भक्ति का प्रकाश फैल जाता। लेकिन एक दिन उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ? यह विचार धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार का बीज बन गया। भगवान विष्णु, जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने नारद जी के मन का अहंकार देख लिया और उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि नारद को माया का वास्तविक स्वरूप दिखाया जाए। तभी भगवान ने अपनी योगमाया का प्रयोग किया और एक दिव्य स्थान बनाया, जहां सब कुछ अत्यंत सुंदर था। हरियाली, फूल, नदियां, पक्षियों की मधुर आवाज, सब कुछ इतना सुंदर कि स्वर्ग भी फीका लगे। नारद जी जब यात्रा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये कौन सा अद्भुत स्थान है, उन्होंने सोचा। तभी वहां एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नगर के राजा अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी थे, और उसी नगर में एक राजकुमारी थी, जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। नारद जी उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। ये पहली बार था जब नारद जी का मन विचलित हुआ। अब नारद जी प्रतिदिन उस राजकुमारी को देखने लगे। उनकी वीणा का स्वर धीमा हो गया और नारायण नारायण का जाप भी कम होने लगा। अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, क्या मैं इस राजकुमारी से विवाह कर सकता हूँ? जो नारद जी कभी संसार के मोह से मुक्त थे, अब स्वयं माया के जाल में फंसते जा रहे थे। भगवान विष्णु जानते थे कि यह समय परीक्षा का है। उन्होंने नारद जी को एक रूप दिया, एक अत्यंत सुंदर पुरुष का रूप, और एक शर्त रखी, राजकुमारी के स्वयंवर में सभी राजाओं को हराना होगा। नारद जी अपने नए रूप में स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में हजारों राजा उपस्थित थे। सबके पास शक्ति, धन और अहंकार था, लेकिन नारद जी के भीतर केवल एक ही भाव था, मैं राजकुमारी को पाना चाहता हूँ। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला से नारद जी के चेहरे पर एक बंदर जैसा प्रतिबिंब दिखा दिया। लेकिन नारद जी को ये ज्ञात नहीं था। जब राजकुमारी ने नारद जी को देखा तो वो डर गई और उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजकुमारी का विवाह स्वयं भगवान से हुआ। नारद जी का अहंकार टूट गया। नारद जी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। वे सीधे भगवान विष्णु के पास गए। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, तुमने माया को सत्य समझ लिया। तुमने स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मान लिया। क्या तुम भूल गए कि भक्ति में अहंकार नहीं होता? जो भी इस संसार में है वो सब मेरी माया है। ये सुनकर नारद जी का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अज्ञानी था, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भगवान विष्णु ने नारद जी को आशीर्वाद दिया। हे नारद, तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। लेकिन अब तुम अहंकार से मुक्त हो। जो व्यक्ति माया को समझ लेता है वही सच्चा भक्त होता है। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है, माया बहुत शक्तिशाली है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, और सच्ची भक्ति में केवल समर्पण होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन भगवान की लीला के सामने सब शून्य है। आज के समय में भी हम सब माया में फंसे हुए हैं। कभी पैसा, कभी नाम, कभी सफलता, हम सब कुछ पाने की दौड़ में भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन ये कथा हमें याद दिलाती है, सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है, न कि माया में। नारद जी की यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार मत करो, माया में मत फंसो, हर स्थिति में भगवान को याद करो और सच्चे मन से भक्ति करो। भक्तों, ये थी नारद माया की दिव्य कथा, जो हमें ये सिखाती है कि माया कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वो अंत में भ्रम ही देती है, और भगवान की भक्ति ही एकमात्र सत्य है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी भक्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आपके जीवन में प्रकाश भरती रहें। कमेंट में जरूर लिखें, जय नारायण, हरि ओम नमः नारायण, नारायण नारायण